हाँ जी, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ रियल लाइफ टॉक्स, जहाँ पर मैं आपसे बातें करूँगा अबाउट सम डीप टॉपिक्स एंड आई ऑल्सो शेयर ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल। तो स्टार्ट करते हैं। As you read in the title, this one is gonna be about class 11. Everything that you should know and everything जो मैं चाहता था मुझे पता हो जब मैं क्लास 11th में आया था 10 से. So as your favorite senpai, I am here with this video. Class 11 बिना बोर्ड्स वाली क्लास. इसलिए everyone take this class for granted. कोई पढ़ता नहीं है इसमें, सब मस्ती में लगे रहते हैं क्योंकि एक साल तुमने बहुत मेहनत कर ली, अब दूसरा साल है क्लास 11th, तो इसमें हमारे लिए ऐसा लगता है कि आराम होगा, क्लास 12 में फिर मेहनत कर लेंगे. बट क्लास 11 बेस बनाता है तुम्हारी क्लास 12 के लिए. क्लास 12 के जो मेजर टॉपिक्स है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, जो बेस लाइन तुम्हें चाहिए होती है ना, जहाँ से तुम रिलेट करके तुम्हें बताओ अच्छा ये पता होना चाहिए था, तब तुम्हें एक टॉपिक समझ आएगा. दैट कम्स फ्रॉम क्लास 11th. तो क्लास 11th में पढ़ना तो तुम्हें है भाई. ओके, क्लास 11th इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ऑल्सो क्लास 11th अकेडमिक से हटते हैं थोड़ा. क्लास 11th और 12th अब तुम्हें कैरियर डिसाइड करना है, तो क्लास 11th एक ऐसा टाइम है जहाँ तुम थोड़ा टाइम अपने बाकी एक्टिविटीज़ के लिए निकाल सकते हो. ओके, सो टॉकिंग अबाउट मी, आई हैव टेकन नॉन मेड विद CS एज माई 5th सब्जेक्ट. 6 सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास. मैं जब 11th में पहुंचा था ना, मुझे ऐसे बताया गया था कि 11th बहुत टफ होने वाली है, 10th में तो तुम बच्चे थे. ये वो बात थोड़ी बहुत सही है, ऐसा नहीं है. 11th बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो जाती, 11th आराम से समझ आती है. बट ये है 11th वास्ट है, इसलिए मुश्किल हो जाता है. जैसे 10th का पोजीशन इतना था, 11th में वो इतना हो जाएगा. ठीक है, इतना देखो, कंपैरिजन देख लो, इतना हो जाएगा. अब बात ये नहीं है कि वो मुश्किल है, बात ये है कि ज़्यादा है टॉपिक, तो तुम्हें ज़्यादा याद करने को होगा, इसलिए इन मायनों में वो टफ हो जाती है. ठीक है, अगर तुम रेगुलर पढ़ोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 11th भी तुम्हारी बाकी क्लासेस की तरफ चली जाएगी, मेरा वादा है तुमसे. अब मेरा तो क्या था कि मैं 11th में आया था, तब मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि कैसे क्या पढ़ना है, कोई मुझे ऐसे बताया नहीं. सबने बस डरा दिया कि 11th टफ होने वाली है, तो मैं तो इसी चीज़ को लेकर चला था. अब फिर ये लॉकडाउन भी आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसरत तो छूट ही गई. मैंने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए थी. आई फील नाउ व्हेन आई एम इन क्लास 12th, तो मैं नहीं चाहता तुम वो गलतियाँ करो. नॉट साउंडिंग मोनोटोनस, मैं अलग अलग स्ट्रीम से मेरे दोस्त हैं, उन सब के ओपिनियन आपको बताना चाहूँगा और सुनना उन सबको कि उनका क्या ख्याल है क्लास 11th के बारे में. First of all, welcome to the third episode of Real Life Talks. Thank you so much. Thank you. What's the importance of class 11th that you felt? तक मुझे लगता है 11th वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर हम 12th की बोर्ड्स की बात करें तो हाँ, उसके क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट 12th के और यानी बेसिक 11th में बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के तो चलना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही छोड़ दे 11th क्लास, क्योंकि 12th में बोर्ड्स देने और उसमें कहीं ना कहीं 11th की स्टडी भी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी और बहुत ज़्यादा काम भी आएगी. तो मेरे लिए तो 11th अच्छा खासा मैटर करता है. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मत पढ़ो, आराम से चलते रहो, पढ़ते रहो. इम्पोर्टेंट क्लास 12 के लिए क्लास 11 के कंसेप्ट्स होना ज़रूरी है. मैं बायो की बात कर रही हूँ अभी मेनली. फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत आता है यूज़. कहने की बात है कि 11th और 12th डिफरेंट है, बट 11th से काफ़ी कंसेप्ट्स 12th में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर will be going to be used in the genetics chapter. So I think it's very important and has to be emphasized on. की इम्पोर्टेंस एक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब तुम एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करते हो, जैसे CA हो गया, CS हो गया, क्योंकि 11th-12th की अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है और इकोनॉमिक्स का भी जो सिलेबस है वो उन सब में पूछा जाता है. अगर तुम सिर्फ बोर्ड लेवल को देख रहे हो तो क्लास 11th में सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारे 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए. क्योंकि अगर 11th की अकाउंटेंसी में तुम्हारे कंसेप्ट वीक रह गए तो वो तुम्हें 12th में बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, बहुत ज़्यादा. तो इम्पोर्टेंट दोनों, मतलब काफी इम्पोर्टेंट है क्लास 11. हाँ, एक तरीके से बोल जा सकते हैं. What was your first impression of class 11? कैसा लगा? टफ लगा, इजी लगा? लोगों ने जैसा कहा वैसा ही था? मेरे हिसाब से क्लास 11 ईजी तो बिल्कुल भी नहीं थी. कोर्स बहुत ज़्यादा था एकदम. 10th से 11th में आते टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता कोर्स, तो ईजी तो कहना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी. हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थी, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होता उस समय कि कोई एग्ज़ाम आ रहा है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है. आराम से पढ़ते हुए चलना है, तो मॉडरेट मैं कहूँगा. ओके क्लास 11 इनके चैप्टर्स वर क्वाइट इजी, तो मैंने इतना फोकस नहीं किया था. बट इट्स रियली टफ.
after class 10th and class 11th was just a drastic change. So I think it was quite difficult for me to catch up with it. क्लास 11 का फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे लिए इजी था। उसका रीजन है कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स वो थ्योरेटिकल अकाउंटिंग थी, तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं लगी। और बाकी ऑल ओवर बाकी सब्जेक्ट का मुझे थोड़ा इजी लगा, क्योंकि वो जो चीज़ें थी थोड़ा बहुत पहले से पढ़ी जैसा लग रही थी, या फिर पहले से मतलब जानता हूँ वाला टाइप ना, तो तभी तो वो मुझे मतलब लोगों ने competitive जो किया। कहा था कि क्लास 11 टफ होती है वैसा कुछ नहीं लगा। हाँ, मतलब हाँ, ये चीज़ तो सही है कि जैसे लोग कह रहे थे कि अकाउंटेंसी बहुत टफ होती है या फिर ये सब्जेक्ट्स भी, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से उतनी हद तक सही नहीं है। अच्छा, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरे क्लास 11 का? कैसा गया साल पूरा और एंड कैसा रहा? तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा गया, मतलब क्या ही बताऊँ, क्या क्या एनीमे, क्या क्या मूवीज देखे मजा आ गया। हाँ, लेकिन आखिर में थोड़ा बुरा लगा। और कीपिंग मैं दैट अपना असाइड, बताऊं? एक करिकुलम के बारे में जो उसके बारे में बात करते हैं, Academics से academics related? के बारे में। हाँ, तो हाँ, एकेडमिक से रिलेटेड ठीक ठाक रहा। ओके, क्योंकि इसको भी ओके बोलूंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छा सच में नहीं रहा। मतलब मैं पढ़ भी रहा था, फिर भी साल के आखिर में उतना कुछ हुआ नहीं, कुछ था कारण इसलिए। क्योंकि ऐसे कुछ Academics के हिसाब से मोटिवेशन तो नहीं ठीक थी रहा। ना, मोटिवेशन नहीं थी कि एंड तक स्ट्रेच करो। और ऊपर से लॉकडाउन, फिर तो या क्या ही होता है। 11th was difficult, so and online classes में तो और difficulty create कर दी थी. I was not expecting कि ऐसा कुछ होगा. So dealing with the online classes was really difficult. व्हाट अबाउट द एकेडमिक्स? क्या 11th का कैसा एक्सपीरियंस है? जो पढ़ाई है जो टफ है अरे बहुत। 10th के कंपैरिजन में 11th क्लास का आना बहुत ही ज़्यादा हैंडल नहीं हो रहा था, एंड इवन ऑनलाइन क्लासेस के साथ सब कोर्स को हैंडल करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। इन इवन फॉर द कोचिंग ऑल्सो, तो डेली ऐसा लगता था कि बस सिलेबस पीछे छूटता जा रहा है और वो छूटता ही गया, पूरी 11th ही छूट गई ऐसा लग रहा है। कैसा रहा? मतलब उसका एंड वो जब ऑफलाइन एग्जाम्स होने थे, वो ही पता है कि रात भर बैठ के पढ़ना पड़ता था, जो उसको कवर करने के लिए सिलेबस की एटलीस्ट एक बार तो हो जाए। क्लास 11 टोटल रहा तो काफ़ी अच्छा, मतलब जैसे मैंने ही सोचा था कि क्लास 11 की पहली चीज़ कोई नहीं पढ़ता और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होती है। काफ़ी हद तक चीज़ें सही भी थी, पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि पूरे साल अगर कंसिस्टेंसी हमने थोड़ा भी पढ़ा है हर एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलरली मैथ्स और अकाउंट्स को और काफ़ी हद तक इको को भी, तो तुम्हें एंड में उतना बर्डन नहीं पड़ेगा। और रही बात अगर सब्जेक्ट्स के लेंथ की, तो हाँ डेफिनेटली अकाउंट्स काफ़ी लेंथी और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, सेम फॉर मैथ। और इको भी क्लास 11 की थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, क्योंकि उसमें स्टैट का पार्ट आ जाता है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हाँ अच्छा था, बट ये था कि थोड़ा सा लेंथी था कुछ पोर्शंस में, तो जिसमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स क्या रहा? देख ही सकते भाई क्या रहा, कोविड था और साथ में जाते थे बाहर, शायद कोई और ऑप्शन तो नहीं था। रिग्रेट रहे हैं 11th के? बड़ा रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है एक छोटा सा, मतलब छोटा भी कहूँ, एक रिग्रेट है कि मैंने मतलब जो पढ़ा ना पूरे साल, मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ठीक ठाक पढ़ा, लेकिन मैंने उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करा। तो इससे हुआ क्या, मैं जब साल के आखिर तक पहुंचा, जब मैं दोबारा उन चीज़ों पे गया तो मेरे को लगा मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ा फिर। तो मतलब मेहनत करके भी ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो यही एक रिग्रेट है कि काश थोड़ा पहले पढ़ लेते, रिवाइज कर लेते टाइम पे, तो बढ़िया हो जाता होगा। मैंने रिग्रेट मैंने क्लास 11 को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया, जो नहीं लेना चाहिए था। क्लास 11 और क्लास 12 बोला जाता है कि अलग अलग है, बट आफ्टर कमिंग इन क्लास 12 पता चलता है कि काफ़ी टॉपिक्स उसके यूज़ होते हैं। ऐसे बात नहीं है कि यूज़ नहीं होंगे, दे विल बी यूज। कोई छोटा मोटा टॉपिक आ जाएगा जो उसमें यूज़ करना पड़ेगा। सो जब वो कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि पता होना चाहिए थे, काश 11th कर ली होती ढंग से। और अभी भी ऐसा होता है कि सोचा था कि शेड्यूल बनाऊंगी, सब करूंगी, बट वो नहीं हो पाया। ठीक है, आई कुड नॉट कवर ऑल ऑफ माई कंसेप्ट, ऑल ऑफ माई सिलेबस, एंड अभी भी मेरी बुक्स ऐसी ही पड़ी हुई है, न्यू कोचिंग की भी और NCERT भी। रिग्रेट क्लास 11 के तो पहला तो ये था कि ट्यूशन सिर्फ 2 लिए थे, और उसमें से दूसरा जो मेरा मैथ का ट्यूशन था
वो मैंने जनवरी 15 के आसपास से स्टार्ट किया था, जब एग्जाम्स आने वाले थे। तो एक रिग्रेट ये है कि हाँ, मैंने मैथ्स का ट्यूशन स्टार्टिंग से नहीं लगाया, जिसमें ये हुआ कि मेरी कंटिन्यूटी मैथ्स में नवंबर दिसंबर तक तो ठीक बनी, उसके बाद मेरी कंटिन्यूटी काफ़ी ज़्यादा टूट गई। तो एक तो ये कि हाँ, मुझे ट्यूशन लगा लेना चाहिए था अपने केस में, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रहा था मैथ्स में। और दूसरा कि हाँ, मतलब मैंने एनसीईआरटी का भी सेट खरीदा, क्योंकि मतलब वैसे बोला जाता है कि एनसीईआरटी बोर्ड ने पब्लिश करी है या फिर बोर्ड की तरफ से, तो हमें उसको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहती है। बट कॉमर्स में क्या रहता है ना, क्योंकि कॉमर्स डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में एक सब्जेक्ट है, तो काफ़ी सारी जैसे इकोनॉमिक्स की बुक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, वो काफ़ी पुरानी है। तो अभी जो चीज़ें आ रखी हैं, अभी जो चेंज आ रखे हैं, वो कई हद तक उसमें अलग हैं, फिगर्स वगैरह, जो फैक्ट्स वगैरह हैं। तो और इवन मैंने तो अभी तक एक बार भी एनसीईआरटी को छुआ तक नहीं था 11th की, क्योंकि हर कोई रिफ्रेशर में वो रहता है। तो ये मैं रिग्रेट एक तरीके से बोल सकती हूँ कि हाँ, एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा कंटिन्यूटी, और स्पेशली फॉर मैथ्स। What's that piece of advice that you want to give to your juniors जो तुझे लगता है कि that you should have gotten? वही बोलना चाहूँगा जैसे मैंने रेगरेट में बोला कि अगर कोई मेरे को बता देता, या मतलब मुझे पता चल जाता कि चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज करके मतलब मेरा एंड जो है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, तो मैं मतलब बहुत अच्छे से कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग करता, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, लेकिन थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए प्लानिंग करता, क्योंकि पढ़ तो मैं रहा ही था। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे और अगर आप उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहोगे, तो आप एंड में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। लेकिन अगर आप सब कुछ पढ़ रहे हो अभी, लेकिन आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, एक प्लान नहीं है आपके पास, तो एंड में प्रॉब्लम पक्का होंगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्लान कर लो, ये सब चीज़ें कैसे एडजस्ट करनी है, इनको कैसे ओवरकम करना है, और एंड पे आपको कैसे पढ़ना है। सब जीरो से नहीं लगना चाहिए जैसे मेरे साथ हो गया था। वैसे मेरे ब्रदर ने काफ़ी सपोर्ट किया था, कि उन्होंने मेरे को काफ़ी एडवाइसेस दी थी, बट स्टिल मैंने उनको फॉलो नहीं किया। एंड आई विल लाइक टू से द सेम कि क्लास 11th को भी कंसिस्टेंटली पढ़ो, जितना 10th को सीरियसली लिया था, इवन अगर लास्ट में भी कर लोगे ना तो भी हो जाएगा, बट कंसिस्टेंट रहो, सब टॉपिक्स करो। ऐसा नहीं कि हवा की तरह निकाल देना, हमारी तरह चिक रहो टॉपिक्स पे कि हाँ करना है तो करना है। तो अगर रही बात एडवाइस की, तो मैं पहले बोलना चाहूँगा कि अपना पूरा टाइम तुम पढ़ाई पे डाल रहे हो, वो बहुत सही बात है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, दो चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। पहला कि क्या तुम सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और दूसरा क्या तुम कोई एंट्रेंस को साथ में लेके चल रहे हो। एंट्रेंस जैसे आईपी मैट है और सीए है, बीबीए का काफ़ी सारे एंट्रेंसेज है। तो अगर तुम कोई एंट्रेंस साथ में लेकर चल रहे हो तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक चीज़ है कि जो बोर्ड का सिलेबस है और जो कुछ एंट्रेंस का सिलेबस है वो काफ़ी हद तक मैच करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, तो अगर तुम कोई एंट्रेंस को साथ में लेकर चलो, डेफिनेटली थोड़ा टाइम कम तुम्हारे पास होगा, मतलब बाकी चीज़ें करने के लिए। पर अगर तुम्हारा सिर्फ टारगेट तुम्हारा बोर्ड्स है, तो मैं ये कहूँगा कि क्लास 11th में स्पेशली अकाउंटेंसी को तुम बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अगर तुमने अकाउंटेंसी क्लास 11th की काफ़ी लूज जाने दी तो तुम्हें क्लास 12th में बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि क्लास 12th की अकाउंटेंसी का जो बेस है वो क्लास 11th है। और सबसे बड़ा एडवाइस मैं ये दूंगा कि जिन लोगों ने भी कॉमर्स ऑप्ट करी है, उन्हें एक बात जो कि हमें काफ़ी बाद में रियलाइज़ हुई थी, वो मैं ये बताना चाहूँगा कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि तुम अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम काफ़ी ऊपर जा सकते हो, और उसका वाइस वर्सा कि अगर तुम एक टॉपर भी हो तो शायद तुम नीचे भी आ सकते हो, क्योंकि जो 11th की कॉमर्स है वो तुम और तुम्हारे बगल में बैठा हुआ टॉपर दोनों ने उससे पहले कभी उस चीज़ को नहीं पढ़ा है। तुम दोनों सेम लेवल से स्टार्ट करोगे, तुम दोनों ही सेम चीज़ें पढ़ने वाले हो। तो मैं ये कहूँ कि अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो प्लीज़ अपने एफर्ट डालना और खुद को इम्प्रूव करना, क्योंकि तुम्हारे में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे कंसेप्ट वीक है तो तुम्हें कम समझ में आएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो अगर एवरेज हो तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम एक काफ़ी अच्छे लेवल पे आ सकते हो। तो ये मेरी पीस ऑफ एडवाइस है कि कंसिस्टेंसी से पढ़ो। अगर तुम्हारे पास मैथ्स है ऑप्शनल में तो उसको स्टार्टिंग से रखो, अकाउंट जितनी ही प्रैक्टिस करो, और बस फिलहाल इतना ही। और हाँ, बाकी चीज़ें जैसे ऑफकोर्स एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और अभी तो खैर कोविड में हम ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते हैं, बट अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि तुम्हारे पास ऑप्शन है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने का या फिर मतलब बाहर खेलने का सबसे इम्पोर्टेंट, तो तुम वो बिल्कुल करो। बस ध्यान देना कि अगर तुम्हारे पास एंट्रेंस वगैरह भी है और तुम्हारे पास बोर्ड्स वगैरह भी है, तो वहाँ तुम पे बात आ जाती है कि तुम कैसे अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो जो स्टडी एथिक बना था ना 10th में कि बोर्ड्स की वजह से मेहनत करनी, अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि
तो वो मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया 11th, तो ये मुझे रिग्रेट रहेगा, क्योंकि अब 12th में शुरुआत से वो वापस वो जोश लाना ना कि हाँ यार पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, दैट बहुत मुश्किल हो रही है अभी मुझे फ़िलहाल। अगर 10th का जो स्टडी एथिक बना था मेरा वो 11th में कंटिन्यू होता, तो 12th में अब मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, आराम से पढ़ रहा होता मैं। और 11th के अब कॉन्सेप्ट भी मुझे फिर से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो पेपर देते हैं, जो बाकी कॉलेजेस के एंट्रेंस के पेपर होते हैं, उन सब में ये सब पूछा जाता है, तो अब मुझे 11th फिर से पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। तो ये मेरे लिए डबल लोड हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी वही दिक्कतें आएँ, तो जैसा बाकी लोगों ने कहा वैसे ही मैं भी तुम्हें एडवाइस करना चाहूँगा कि 11th को पढ़ लेना, ताकि तुम्हें बाद में बर्डन ना लगे। बाद में 12th में उसके थोड़ा सा रिवाइज करना एंड यू विल रिमेंबर। बट हमारा क्या है कि हमारे कॉन्सेप्ट भी कम थे। अब आखिर में तो अब पढ़ा नहीं पूरे साल, तो आखिर में पेपर देना था, तब तो इतना ही पढ़ा जितना ज़रूरी था। फ़िलहाल अब हमें फिर से पढ़ना है सारी चीज़ें, वो हमारे लिए डबल लोड हो रहा है, तो पढ़ के चलो, रिवाइज करते रहना जैसे दोस्तों ने कहा मेरे। और इन सब से हट के मैं ये कहना चाहूँगा कि 11th एक क्लास है जहाँ पर तुम आराम कर सकते हो। सो टेक योर टाइम ऑफ फॉर योर हॉबीज़ और समथिंग। कुछ सीखो, कुछ म्यूज़िक का करो, कुछ तुम्हें जो शौक़ हो वो करो, राइटिंग करो, जो मन करता है वो करो। विद दैट सेड आई होप आप सब ने अच्छे से सुना होगा एंड इन्जॉय करा होगा। कोरोना जा नहीं रहा है, बट क्या कर सकते हैं, बी सेफ, मास्क पहनते रहो। बहुत हालत ख़राब है, ये वाला बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बट कोई नहीं, वक्त है, ये भी चला जाएगा। सो विद दैट सेड आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अराउंड। पीस आउट। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।